नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक श्रृंखला पे काम कर रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कि डी चार्ट्स कैसे बनाएं। डी चार्ट्स में हमने D2 चार्ट और D3 चार्ट के बारे में पीछे बात की है। अब आज हम बात करेंगे D4 चार्ट। D4 चार्ट जिससे चतुर्थांश भी कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चतुर्थांश क्या है? जैसे हमने पिछले जो D2 चार्ट या D3 चार्ट बनाना सीखा था, तो उसमें हमने सीखा कि हमने उसमें क्या सीखा कि D2 चार्ट हमारे जो कुंडली का सेकंड हाउस होता है उसका विस्तार पूर्वक हमें अध्ययन करने का मौका मिलता है उससे, और D3 चार्ट से थर्ड हाउस को पूरी तरह अच्छे से जानने का मौका मिलता है। इसी तरह से D4 चार्ट से हम क्या जानें? D4 चार्ट हमारे कुंडली के फोर्थ हाउस की व्याख्या करता है। फोर्थ हाउस जो जिसको सुख भाव कहते हैं, जिसको माँ का भाव भी कहते हैं। मातृत्व से रिलेटेड सुख हमें यहीं से मिलता है। हमारी माँ, हमारा घर, वाहन और कुछ और दूसरी चीजें जो हमारे सुख का कारण बनती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम फोर्थ हाउस से चेक करते हैं। फोर्थ हाउस से क्या क्या देख सकते हैं हम, ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है। कुछ चीजें हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे एनजीओ अगर है या फिर किसी का ऑफिस है। ठीक है। और किसी के, जैसे अगर पति है या पत्नी है तो पति के कर्तव्य या पत्नी के कर्तव्यों के बारे में हमें D4 ही बताता है। अब यहाँ पे पति या पत्नी के कर्तव्य क्यों बोला गया, ये आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा बताने का कि ऐसा क्यों बताया गया। इसी तरह से और भी कुछ चीजों को D4 से, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर हम D4 बना रहे हैं, यानी कि फोर्थ हाउस की और अधिक व्याख्या चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए चतुर्थांश। इससे हमें पता चलेगा एक्चुअली सुख के बारे में। तो आज हम सीखेंगे कि D4 कैसे बनाएं। तो जैसे हम D2 केस में हमने क्या किया था, 30 डिग्री का एक राशि होता है, उसको हमने 2 से भाग कर दिया था। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक के दो हिस्से बने थे। इसी तरह से हमने D3 बनाने के लिए क्या किया था, 30 डिग्री को 3 से भाग कर दिया था, तो हमें तीन, एक 10 डिग्री तक, एक 20 डिग्री तक और एक 30 डिग्री तक के तीन हिस्से मिले थे। तो इसको दैशकांड बोलते हैं। इसी तरह से अब हम जब D4 का चतुर्थांश बनाएंगे तो चार हिस्से करने पड़ेंगे 30 डिग्री के। 30 डिग्री के जब हम चार हिस्से करते हैं, तो 30 डिग्री को आपने चार से भाग किया तो आपको मिलता है 7.5। 7.5 डिग्री। और ये जो 7.5 डिग्री है, 7.5 डिग्री, ये एक्चुअली क्या है, 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो चार चतुर्थांश बने, 1, 2, 3, 4। पहला हिस्सा हुआ 0 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट तक का। दूसरा हिस्सा हुआ 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक। तीसरा हिस्सा हुआ 15 डिग्री से
इसी में क्या करेंगे, 7 30 को जोड़ देंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट तक का। 1 सेकेंड। और चौथा हिस्सा बना 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का। इस तरह से हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त हुए। ठीक है। तो जब 4 चतुर्थांश प्राप्त हुए तो अब इसका नियम क्या हो गया। नियम यानी कि D1 से, D1 पे आधारित अगर हमें D4 तैयार करना है, तो अगर पहले चतुर्थांश में कोई ग्रह बैठा है तो वो वही रहेगा उसी राशि में। अब ये केवल ग्रह के लिए नहीं, लगन और ग्रह दोनों के लिए होगा ये। अगर ग्रह, लगन या ग्रह 0 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट तक है तो वही रहेगा। अगर 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक है तो अपने स्थान से चौथे स्थान पर चला जाएगा। अगर 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक है तो अपने स्थान से 7वें स्थान पर चला जाएगा। और अगर 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक है तो अपने स्थान से 10वें स्थान पे चला जाएगा। आप इसको मान लीजिए कि ये केंद्र स्थान है, तो 1 4 7 10। ठीक है, जैसे केंद्र स्थान होते हैं ना, 1 4 7 10, इन्हीं को यहीं पे मान लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं और एग्जाम्पल कुंडली में इनको बनाकर देखते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल कुंडली में हम पहले ले रहे हैं ये D1 चार्ट, और यहाँ पर हम D4 तैयार करेंगे इसका। हम कह रहे हैं कि D1 चार्ट में जो लगन है वो 22 डिग्री का है, और लगन है मान लीजिए कन्या लगन है, तो 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4। ये मैं एक एग्जाम्पल कुंडली बना रही हूँ, इस ये किसी की नहीं है, बस सोच के ऐसे ही बना रही हूँ। हम कह रहे हैं सूर्य यहाँ है 4th हाउस में, और ये मान लो 2 डिग्री के हैं। चंद्रमा 4th हाउस में है, मान लीजिए 13 डिग्री के हैं। शनि मान लीजिए 7th हाउस में है, और ये मान लीजिए 17 डिग्री के हैं। सूर्य चंद्र मंगल, मंगल महाराज यहाँ है, और इनको हम कह देते हैं कि ये 28 डिग्री के हैं। बुध महाराज सूर्य के आसपास ही होते हैं, तो बुध 18 डिग्री के बना लेते हैं। शुक्र को सूर्य के साथ ही ले लेते हैं और इनको बना देते हैं 21 डिग्री के। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति को लगन में ले लेते हैं और इनको 15 डिग्री का कर लिया। ठीक है, 15 डिग्री 2 मिनट मान लीजिए, 2 मिनट। अच्छा, सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र रहेगा, शुक्र हो गए शनि, राहु और केतु। ठीक है, हमने कहा कि 3 डिग्री के केतु हैं और 3 डिग्री के ही राहु। अब हम इनसे क्या करेंगे, D4 चार्ट तैयार करेंगे नियमों के आधार पर। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले लगन डिसाइड करना होगा। लगन 22 डिग्री के हैं, तो 22 डिग्री के लगन तीसरे चतुर्थांश में पड़े तो अपने स्थान से 7वें होंगे, यानी कि लगन जो बनेगा वो 6 से 7वां कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मीन लगन D4 में तैयार हो गया। अब हम देखेंगे बाकी के ग्रहों को। चलिए बाकी के ग्रहों का कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ही देख लेते हैं। गुरुदेव जो 15 डिग्री 2 मिनट के हैं, तो 15 डिग्री 2 मिनट ये तीसरे चतुर्थांश में ही गए, तो ये फिर से मीन में ही आ गए, अपने स्थान से 7वें जाएंगे ना। केतुदेव 3 डिग्री के हैं, तो 3 डिग्री के ये वही रहेंगे, यानी कि उसी राशि में रहेंगे। सूर्यदेव 2 डिग्री के हैं, तो ये पहले चतुर्थांश में हुए, तो ये भी धनु राशि में ही रह गए।
सूर्य देव के साथ बैठे हुए शुक्र देव 21 डिग्री के हैं, तो ये तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में जाने का मतलब हो गया अपने स्थान से सातवें जाएंगे। तो अपने स्थान से सातवें का मतलब है कि ये मिथुन राशि में आ गए शुक्रदेव। इसके बाद बुध देव को देखेंगे। बुध देव 18 डिग्री के हैं। ये भी तीसरे चतुर्थांश में होने के कारण क्या हुआ, अपने से सातवें चले जाएंगे, तो 4 नंबर में चले गए। अपने से 4 नंबर में क्यों गए, क्योंकि 10 नंबर में बैठे हैं मकर राशि में, तो मकर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सामने इनके कर्क राशि ही होगी। तो कर्क राशि में बुध देव को बैठा दिया। उसके बाद शनि देव को देखिए 17 डिग्री के। हम ऐसे करते हैं, थोड़े से डिग्री चेंज कर देते हैं, यहाँ ये 27 डिग्री के मान लेते हैं, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो तीसरे चतुर्थांश में जा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको 27 डिग्री का कर दिया। तो शनिदेव अब पहुंच गए चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में होने के कारण ये अपने से 10वें स्थान पे जाएंगे। तो अगर गिने तो 7 8 9 10, 9 नंबर में आ गए सूर्यदेव के साथ। राहु देव 3 डिग्री के हैं, तो पहले चतुर्थांश में ही है, यानी कि ये वहीं रहेंगे 2 नंबर में वृषभ राशि में। चंद्रदेव 13 डिग्री के हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में बनेंगे और अपने स्थान से चौथे जाएंगे। तो 1 2 3 4 6 नंबर राशि में चंद्रमा आ गए। मंगल देव 28 डिग्री के हैं, तो 28 डिग्री के होने के कारण अपने स्थान से ये 10वें स्थान पे जाएंगे। तो 7 8 9 10, 1 नंबर में मंगल देव आ गए। तो इस तरह से हमने D4 चार्ट को तैयार कर लिया। D1 से D4 चार्ट तैयार हो गया। तो नियम बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। नियम क्या है, अगर लगन या कोई ग्रह अपने पहले चतुर्थांश में है तो वहीं रहेगा, दूसरे में है तो चौथे स्थान पे जाएगा, तीसरे है तो सातवें स्थान में, और चौथे चतुर्थांश में है तो 10वें स्थान पे जाएगा। अब बात आती है इसका फलित कैसे करें। ठीक है, तो इनका फलित जानने से पहले मैं आपको, एक बुक है बृहद पराशर होरा शास्त्र। देखिए, मैं आपको ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के दर्शन कराना चाहती हूँ। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र का ये एडिशन काफी पुराना एडिशन है, वाराणसी का एडिशन है। तो यहाँ पे जब हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो इंडेक्स में देखिए विषय सूची। विषय सूची में यहाँ देखिए लिखा है चतुर्थांशम, पेज नंबर 48। तो जब हम पेज नंबर 48 पर पहुंचते हैं, देखिए किसी पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इस चीज को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे नीचे अगर आप पढ़ पाए, लिखा है अथ चतुर्थांश माह, और एक श्लोक दिया गया है। हम श्लोक ना पढ़ के इसका हिंदी टीका पढ़ेंगे। लिखा है एक राशि में 7 अंश 30 कला के 4 चतुर्थांश होते हैं। तो हमने वही किया यहाँ पे कि एक राशि कितनी, 30 डिग्री की। तो हमने क्या किया था, 4 से भाग करके 7 डिग्री 30 मिनट के चतुर्थांश तैयार किए थे। प्रत्येक राशि में उस राशि से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम राशियों के स्वामी क्रम से चतुर्थांश के स्वामी होते हैं। अब इस चीज को बहुत आराम से समझते हैं। लिखा है उस राशि से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम राशियों के स्वामी क्रम से चतुर्थांश के स्वामी होते हैं। और आगे लिखा है कि सर्वदा क्रम से सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ये स्वामी होते हैं। अब यहां पर ये क्या है, सनक, सनंदन, सनत कुमार या सनातन,
ये जो चार नाम हमारे सामने आए, देखिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहला हो गया 0 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट तक का। दूसरा 7 डिग्री से 30 मिनट से 15 डिग्री तक। फिर 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक। और फिर 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक। ठीक है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आपने डी चार्ट तो तैयार कर लिया इजीली,